आप ये जो श्री है ना, श्री लक्ष्मी जिसे आप लक्ष्मी समझते हैं, ये लक्ष्मी नहीं है, ये उस लक्ष्मी की विकृत छाया है। अरे जिसे आप लक्ष्मी कहते हैं ना, वो लक्ष्मी पराशक्ति, आदि शक्ति, जगदम्बा, पराम्बा है। भगवान श्रीमन नारायण आदि पुरुष, महाविराट पुरुष, उन श्रीमन नारायण श्री हरि भगवान विष्णु की पत्नी, उनकी सहधर्मिणी और उनकी पराशक्ति योग माया। पद्म पुराण के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण ही आराध्य हैं। मध्वाचार्य संप्रदाय में भी लक्ष्मी नारायण ही पूजनीय हैं। हाँ, ऐसी उत्कृष्टतम शक्ति, पराशक्ति, भगवान की अंतरंगा स्वरूपा शक्ति लक्ष्मी से तुम इस धन की तुलना करते हो, इस धन से तुम उनकी तुलना करते हो। ये कागज के नोट, मैले कुचैले गंदे नोट, न जाने किस किस के हाथ में दिन भर जाते हैं, कहां कहां से वो घूम कर आता फिरता है और वो चलता रहता है। इसीलिए आप लक्ष्मी जी को भी कहते हैं चंचला हैं। अरे चंचला है तो वो धन थोड़ी है। ये उन लक्ष्मी की, धन लक्ष्मी की एक विकृत छाया है। छाया, कितना ही गोरा व्यक्ति हो, ध्यान दीजिए, कितनी ही मिस यूनिवर्स हो, कितना ही मिस्टर इंडिया हो, हाँ, उसकी परछाई काली ही रहेगी। और ये जो आपने परछाई अभी बताई कि विकृत छाया है, ये क्यों कहा आपने? विकृत, बिगड़ी हुई छाया। कैसे? क्योंकि ये जिस धन को, बड़े बड़े आप मल्टीप्लेक्स देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, इमारतें देखते हैं, स्मार्ट सिटी देख रहे हैं, ये सब धन के कारण है ना। किंतु इससे ऊपर के अभी 11 कक्षाएं स्वर्ग की पड़ी हुई हैं। ये 11 कक्षाएं, स्वर्ग 11 प्रकार का होता है, आप एक ही प्रकार का ना समझ लीजिए। इससे ऊपर, इस पृथ्वी से ऊपर अभी मनुष्य गंधर्व का सुख है, मनुष्य गंधर्व से ऊपर देव गंधर्व का सुख है। इस प्रकार ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक को भी स्वर्ग माना गया है। ये वेद के अनुसार कह रहे हैं हम। ये 11 कक्षाएं, 11 कोटियां हैं स्वर्ग की। यहां तक इस धन का साम्राज्य है, श्री का, इस श्री का। तो ये धन जो है ये सर्वनाशकारी है। ये प्रत्येक लोक में उस लोक की क्षमता के अनुसार, उस लोक के निवासियों की सहन करने की लिमिट के अनुसार, क्षमता के अनुसार होता है। अर्थात ये कि यहाँ किसी घोर घसियारे को, सड़क छाप को, रोडपति को यदि 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए और वो करोड़पति अकस्मात बन जाए, तो कई बार ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा, कि वो संभाल नहीं पाता उस आनंद को, उस झटके को, और कई बार उसका हार्ट फेल हो जाता है, 1 करोड़ धरा रह जाता है, उसे सरकार ले लेती है। हाँ, तो अभी तो आप उन्हीं पैसों का आनंद संभाल नहीं पा रहे। इससे ऊपर का सुख जब होगा तब आप क्या करेंगे? अब फिर ब्रह्मलोक कोटि का सुख। ये पृथ्वी के सुख तो नगण्य हैं, किसी गिनती में नहीं। तो वहां का देव शरीर उस प्रकार के शरीर उस आनंद को सहन करने की शक्ति रखते हैं। तो ये विकृत छाया है। हमने अभी कहा कितना ही सुंदर रूपवान हो, परछाई काली ही रहेगी अथवा ग्रे कलर की रहेगी। तो लक्ष्मी जी की ये परछाई है जिसके कारण तीनों लोकों में संपदा है। ये उनकी छाया है केवल, वास्तविक लक्ष्मी नहीं है। आप कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन है आज दिवाली पर। अरे लक्ष्मी पूजन, ये आप माया का पूजन कर रहे हैं। ये माया उन महालक्ष्मी की दासी है, भगवान की दासी है। लक्ष्मी जी तो मेम साहब हैं, हाँ। और ये काम वाली बाई है, आप जो मेड रख लेते हैं घर में। ये माया, जड़ माया, अपरा माया, बहिरंगा शक्ति भगवान की। हम साधारण गधे की अक्ल से समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे समझ जाएंगे आसानी से। ये बहिरंगा माया है। ये माया नौकरानी है भगवान की। सोदासी रघुवीर की, समुझे मिथ्या सोपि, छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहाँ पदरोपि। राम की कृपा के बिना ये झूठी माया है। यद्यपि मृषाति हूँ काल महु, भ्रम न सके को उतारी। कोई भी भ्रम नहीं छुड़ा सकता। यद्यपि तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, मृषा झूठी है ये माया।
किंतु जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से ये माया सत्य इव, बिल्कुल सत्य के समान जान पड़ती है। सब संसार रच दिया और आप इसे सत्य मान बैठे। यद्यपि ये संसार अनित्य है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, और आपको सत्य लगता है। आप इसके माया के रचित पदार्थ, इस सांसारिक भोग पदार्थों को सत्य मानकर भोगते हैं, भोगना चाहते हैं। और उन्हीं सुखों के लिए महात्माओं जी के पास, बाबाओं के पास, गुरुओं के पास, तीर्थों में, मंदिरों, मस्जिदों में कौन से पेड़ पर कौन सा धागा बांधने से मनौती पूरी होती है, आप सब करते हैं। आप दिव्य दरबारों में जाते हैं, आजकल बड़ा स्वांग रचा जाता है, जाया कीजिए, कुछ नहीं होने का ये जोकरी से। तो ये लक्ष्मी जी की विकृत छाया है, इससे कुछ नहीं होना।